नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी 1498 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन ने किया था, जो कि स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन या कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा हुआ था 1505 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुना के काल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के थे, वर्तमान में नीदरलैंड। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने आरंभ की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था दोस्तों? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस था, जो वर्ष 1608 में आया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था दोस्तों बिहार क्षेत्र था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में बनवाया गया था। सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? गुरु राम सिंह कोका के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है दोस्तों? बंधुआ मजदूरी से संबंधित हाली पद्धति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? सर सैयद अहमद खान को जो है माना जाता है। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सैयद
अहमद खान थे, याद रखेंगे दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, याद रखेंगे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नैरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने जो है प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम था, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई दोस्तों? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया दोस्तों? मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है दोस्तों? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है हाथी गुम्फा में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी दोस्तों? अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? अहमद शाह ने बनाई थी, याद रखेंगे दोस्तों, अहमद शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन की करता था दोस्तों? हर्षवर्धन करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने निर्मित हैं? नागर शैली में जो है निर्मित हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में स्थित हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान करता है। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार किया गया दोस्तों? तुगलक वंश के द्वारा। शुद्ध पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हैदर अली कहाँ का शासक था दोस्तों? मैसूर का शासक था हैदर अली, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है दोस्तों? धोलावीरा गुजरात में। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगृह व पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है दोस्तों? 13वें शिलालेख में उल्लेखित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियां मीर ने। श्रवण बेलगोला जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था दोस्तों? झेलम नदी के तट पर हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? पल्लव वंश से थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने करवाया था, याद रखेंगे। खाने खाना की उपाधि किसे दिया गया था दोस्तों? अब्दुल रहीम खान को दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर लगता है कुंभ मेला। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? 1748 में किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय था। अकबर के राष्ट्रीय मंत्री कौन थे दोस्तों? टोडरमल थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 में हुई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में हुआ था 1253 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। अजमेर में किसकी दरगाह है दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नर्तकी से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? भित्ति चित्र कला का। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन वंश ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल थे। किताबुल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों? अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है दोस्तों लुम्बिनी नेपाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था दोस्तों? पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है दोस्तों? वाडियार राजवंश का शासन रहा है। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।